नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 44 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या HSSC CET मेंस की तैयारी कर रहे हो, RRB ग्रुप डी, SSC MTS, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? तो ये है MK गांधी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका सासाराम, बिहार के अंदर। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1872 ईस्वी में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है भाई आपकी नील नदी। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो ये था हैदराबाद का। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1927 में। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु अथैया। रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? तो ये पूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 6 इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था भाई प्रयागराज। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारजंग, ठीक है भाई, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये है भाई केरल। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो ये हीलियम। कुल्लू घाटी किस राज्य में कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो ये भाई आपका मध्य प्रदेश। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जगन्नाथ जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो चोड़ गंगा देव। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे सर्वाधिक बड़ा था पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? तो यह भाई आपका विक्रांत। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1784 ईस्वी में। आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह की होती है? तो ये होती है भाई 1 माह। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे भाई आर्यभट्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1906 में। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था पाटलिपुत्र। ठीक है भाई, 27 का जो आंसर होगा पाटलिपुत्र। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार का। बिहार से। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो यह है नर्मदा नदी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज जो चौहान था उसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये था भीम का पुत्र। टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है भाई? मलेशिया। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भाई बाघ के लिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1891 ईस्वी में। किशनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? तो ये था रांची का। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तलचर। दशमलव पद्धति का दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे भैया आपके आर्यभट्ट। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो ये था कुंजजू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका पेरिस में, पेरिस राइट आंसर होगा। तो ये थे भाई इंडिया जी के टॉप 44 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो। जय हिंद।